हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम परिवर्त एवं परिवर्त सममित एवं विषम सममित आव्यूह है, इनकी डेफिनेशन की हम चर्चा करेंगे और साथ में आव्यूहों के गुणधर्म मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आज। तो देखो, हमारा जो इसमें पहला टॉपिक होगा परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं? ये देखो, परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं? परिवर्त आव्यूह एक ऐसी मैट्रिक्स, या लिखो वह मैट्रिक्स या आव्यूह है, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में लिखने पर प्राप्त मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। इसने क्या बोला? एक शब्द देखो, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में लिखने पर प्राप्त मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स 2 - 5 3 1 0 4 2 × 3 ऑर्डर की आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। अब मैं क्या काम करता हूं कि इसकी जो पंक्तियां हैं इनको स्तंभ के रूप में लिख देता हूं। देखो ऐसे 2 - 5 3 1 0 4, तो ये 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसी को मैं इस प्रकार से दर्शा दूंगा, ए ट्रांसपोज या ए डैश। इस प्रकार से हम परिवर्त मैट्रिक्स को एक सिंबल के रूप में दर्शा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? पंक्तियों को स्तंभों में, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, स्तंभों को पंक्तियों में लिखना। ठीक है, तो देखो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ के रूप में लिख दिया मैंने, तो ये इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये था आपका परिवर्त मैट्रिक्स, जिसको किसी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कैसे दर्शाएंगे? ए टी या ए डैश। तो इसी को मैं क्या बोलूँगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मतलब ए मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, यह था आपका परिवर्त मैट्रिक्स। अब देखो सममित मैट्रिक्स, दूसरा हेडिंग है यहां से सममित मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं ये हेडिंग डाल दूं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, देखो इसमें क्या है? सममित आव्यूह में एक ऐसी मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें देखो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्या कंडीशन? दो कंडीशन। पहली कंडीशन है ए का ट्रांसपोज ए ही प्राप्त होता है। यदि किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं, ये ए आई जे बराबर होगा ए जे आई। फॉर ऑल आई जे क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, आई जे यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर। तो देखो सममित मैट्रिक्स की क्या विशेषता है कि एक मैट्रिक्स ए
मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो सममित रूप में उपस्थित हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने ले लिया ए एफ जी, ठीक है ना, जी बी एफ, ठीक है, ए एफ जी एच एफ जी एच सी, ठीक है। तो ये सममित होनी चाहिए। देखो किस प्रकार से सममित है, ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें सममित कैसे देखा जाता है, जैसे मान लो ये पहले तो देखो इसका मैं ट्रांसपोज लूँ, जैसे मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं है, सममित है नहीं है, तो पहला रूल फॉलो कराएंगे, फिर उसके बाद दूसरा रूल फॉलो कराएंगे, क्योंकि सममित के लिए दो कंडीशन होना आवश्यक है। ये वाली, ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए सममित के लिए। तो ये हमने मैट्रिक्स बना दी। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, क्या वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है क्या? देखो इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज हो जाएगा तो जो पंक्ति है वो स्तंभ में लिखी जाएगी, ए एफ जी एफ बी एच और जी एच सी। देखो ये की वापस लेकिन, तो ये वापस क्या होगी, ए हो गया। तो पहला रूल फ्लिप हो गया। फिर दूसरा रूल क्या है कि ए आई जे बराबर ए जी आई। कहने का मतलब जैसे मान लो मैंने आई बराबर 1 और जे बराबर 2 ले लिया, तो A12 बराबर A21। तो A12 एलिमेंट कौन सा है, A12 मतलब प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये है। A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ ये है। तो दोनों एलिमेंट क्या है, बराबर है, कोई सा भी उठा के दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरी कंडीशन भी फ्लिप हो गई, ठीक है। तो सममित अवयव किसे कहते हैं कि वह मैट्रिक्स, जो एक मैट्रिक्स है एक, वो सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब, और ध्यान में रखना ये सममित मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना ये वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। वर्ग मैट्रिक्स में ही सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई होगी, ठीक है, जो ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। तो वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि दिस इसका फॉलो करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका विषम सममित मैट्रिक्स। देखो विषम सममित मैट्रिक्स क्या है, दूसरा है इसका, तीसरा पॉइंट है विषम सममित अवयव, ठीक है। वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज बराबर -a हो। इस चीज का ध्यान रखना कि विषम सममित मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा यदि ए का ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर हो -a। तो देखो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो इस प्रकार से है। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर 0 -a a 0, ठीक है। ये 2 गुणा 2 करके मैट्रिक्स है इस प्रकार से। अब यदि मैं इसका ट्रांसपोज लूँ,
ट्रांसपोज लो तो ये कैसे लिखा जाएगा, 0 माइनस ए 0, टू ऑर्डर की है, ठीक है। अब इसमें क्या करूँ मैं, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ए का ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लिया तो 0 माइनस ए 0, तो वाई की, तो ये जो मैट्रिक्स बनी ये क्या बनी, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस का ए। तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, विषम समित मैट्रिक्स। और नोट में एक बात डाल लेना, यहाँ पर नोट लगा के एक बात अपने माइंड में फिट कर लेना कि विषम समित मैट्रिक्स, विषम समित अवयवों में मुख्य विकर्ण के अवयव सदैव शून्य होते हैं। इस बात को विशेष तौर ध्यान रखना कि विषम सममित में जो अवयव है उस मैट्रिक्स के जो मुख्य विकर्ण के जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो सदैव कैसे होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आगे। अब यहां से हम हमारा परिवर्त मैट्रिक्स हो गया, समित मैट्रिक्स हो गया, विषम समित हो गया। अब हम मैट्रिक्स के गुणधर्म की चर्चा करेंगे। देखो अवयव के गुणधर्म में पहला, यदि दो अवयव है ए एवं बी योग एवं गुणा के लिए अनुकूल हो तो ये निम्न 3 प्रकार से इसके गुणधर्म काम में आएंगे। देखो इधर मतलब दो मैट्रिक्स है, उनके मध्य यदि योग नियम लगता है तब देखो इसका पहला गुणधर्म क्या है कि यदि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, यदि दोनों योग के लिए अनुकूल है तो देखो पहले मैं यहाँ पर योग के लिए बता रहा हूँ कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ये दोनों योग होने के योग्य होनी चाहिए, मतलब उनके अनुकूल होनी चाहिए, योग के अनुकूल होनी चाहिए, तभी ये ट्रांसपोज नियम इसमें काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। दूसरा है कोई एक अदिश राशि है, वो यदि किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो लिखा जाएगा के ए का ट्रांसपोज। और ये जो के क्वांटिटी एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है जो कि मैट्रिक्स के अंदर जाके प्रत्येक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। आगे तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि ए बी का ट्रांसपोज। अब पहले ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों आपस में गुणा होती है या नहीं होती है। गुणा होती है तभी ये ट्रांसपोज नियम काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। काम करेगा तो कैसे करेगा, ये लिखा जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये दोनों गुणा होने योग्य होने चाहिए, मतलब गुणा के अनुकूल होने चाहिए, तभी ये नियम लागू होंगे, अदरवाइज नियम लागू नहीं होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर है नेक्स्ट है अवयव के गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म है यदि ए एक वर्ग अवयव है तब ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है। दूसरा है ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होता है। तीसरा ए का ट्रांसपोज तथा ए का ट्रांसपोज ऑफ ए सममित अवयव होता है, ठीक है। यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो इसमें ध्यान में रखना, यदि कोई मैट्रिक्स है आपके पास वर्ग मैट्रिक्स है कोई ए बराबर जैसे मान लो सपोज दैट 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं काम करता हूं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, तो 1 2 3 4 इसका ट्रांसपोज ले लिया, 2x2 मैट्रिक्स है। अब मैं दोनों को जोड़ दूंगा, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो जोड़ूंगा तो जोड़ में क्या तो संगत एलिमेंट में जाके जुड़ता है, संगत एलिमेंट के साथ जुड़ता है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो 1 1 से जुड़ेगा तो 2 आएगा, 5 और कितना आ जाएगा, ठीक है 2/2। ये सममित मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के सापेक्ष एलिमेंट इसके क्या है,
समान है। ठीक है, ये कैसी है मैट्रिक्स है? सममित मैट्रिक्स। क्यों सममित मैट्रिक्स? क्योंकि इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स प्राप्त की, इसका जो यदि आप ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, तो वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। आराम से तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी? वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब a माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित है। सेम एग्जांपल लेके इसको बैठा के देखेंगे तो आपकी विषम सममित मैट्रिक्स की कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, फिर है a इंटू ए का ट्रांसपोज। उसी में एक मैट्रिक्स है वर्ग मैट्रिक्स, उस वर्ग मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। क्योंकि वो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, इनके मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, वो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फॉलो करेगी। ठीक है, अब इसका एक तीसरा नंबर गुणधर्म है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित एवं एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में यूनिक तरीके, मतलब एक ही तरीका से लिखा जा सकता है। और वो कैसे लिखा जा सकता है? जैसे देखो, माना आपके पास एक ए वर्ग मैट्रिक्स है जिसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। जिसको किस प्रकार से लिख सकता हूं? ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, जहां पर ध्यान रखना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए का ट्रांसपोज है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इस आगे की कुछ प्रॉपर्टीज थी यहाँ से। ठीक है।